जय हिंद। ये लेक्चर नंबर 2 है लिविंग वर्ल्ड। ये लेक्चर नंबर 1 बना दिया, लेक्चर नंबर 1 जाके देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 2 बात करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने मेटाबॉलिज्म खत्म कर दिया था। अब उसके अंदर दो आया था, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 है, यहाँ पे लिख देते लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे कौन सा अपना, ये अपना लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, हैशटैग लेक्चर नंबर 2। अब देखो, अब इसमें बात करेंगे, इसमें सब टॉपिक यहाँ पे डाले, सब टॉपिक, हम मेटाबॉलिज्म खत्म गए, अब सब टॉपिक इसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्शियसनेस। अब ये होता क्या है, देखो इसके अंदर दो फीचर आ गए। अब देखो फादर, इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ द फ्यूचर। अब फादर ऑफ द फ्यूचर का मतलब क्या है? अब हम लोगों ने फीचर यही बात कहते हैं, बार बार यही बता रहे, फीचर का मतलब क्या है? हर चीज, अभी मोबाइल लेने जा रहे हो, कुछ गेम खरीदने जा रहे हो, पीसी बोलते ना, PCS5 क्या बोलते हो, कोई नया गेम है तो हम लोग क्या बोलते हैं, फीचर देखते हो, इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ फ्यूचर। ये बाप है, क्या है, बाप, जो आपका कॉन्शियसनेस है, ये सबका बाप है, फादर ऑफ फ्यूचर इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे टेक्निकल, यहाँ पे टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर, यहाँ पे देखो, इसके अंदर ना हम लोग ने ये जो अपना ये है, इस बात को याद रखना, इसको ऑब्वियस, ये देखो, इसके हम लोग ने क्या बोला, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड द मोस्ट ऑब्वियस फीचर। हम लोग ने इसके अंदर दो चीज का देख लिया, दो चीज का हम लोग ने क्या देखा, निर्माण देखा। निर्माण मतलब दो चीज को हम लोग डिवाइड किया, तो हम लोग को क्या मिला, एक सेंस मिला और एक रिस्पॉन्स मिला। सेंस का मतलब क्या होता है, अगर समझिए, अगर हमको कोई आवाज दिया तो या कोई चीज होता है तो हम लोग महसूस करते, सेंस हुआ। तो अगर हम लोग ने कोई आवाज दे रहा है, कोई बुला रहा है, कुछ हमको चिल्ला रहा है, कहाँ है रे, इधर आओ, जल्दी इधर आओ, बच्ची कहाँ जाते, तो क्या बोला है, मतलब बुला रहा है ना अपने को, तो हम लोग ने सेंस किया, ठीक है, कोई मार दिया वो भी सेंस हुआ, कोई प्यार से बुला रहा है वो भी सेंस हुआ, समझ गए, तो हम लोग ने सेंस किया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। अगर समझिए, बोलते हैं ना, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है। तो इसमें हम लोग ने क्या किया, सेंस, यहाँ पे लिखे विद आवर सेंस ऑर्गन्स, यहाँ पे विथ आवर सेंस ऑर्गन, यहाँ पे स्टिमुलेट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अगर यहाँ अपने ऑर्गन की बात करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, एक फिजिकली करेंगे। अभी समझिए, फिजिकली की बात करें, कोई आंखें मार के जा रहा है तो एक गाल थोड़ी ना वापस आगे कर देंगे, अगर बिना गलती के मारा है तो उधर ही लतिया देंगे, उधर ही पीट देंगे, समझ गए, पीटेंगे। और केमिकली, जैसे अपने पेट के अंदर केमिकली रिएक्शन नहीं होता, अगर खाना वाना खा लिया तो उसमें क्या होगा, डाइजेशन होगा, अपने पेट के अंदर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर ये चेंज होता है। अब बायोलॉजिकली की भी बात करेंगे, जैसा कि अपना ऑर्गन्स हो गया, ये सब क्या होता है, सेल ग्रोथ होते हैं, डिवाइड होते हैं, फिर उसके बाद मर जाते हैं। अपने शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल है। अब अपना जो ये स्किन होता है ना, आप देखो कभी चोट लग जाती है तो आप देखते रहो, वो चोट धीरे धीरे क्या होता है, भर जाएगा, भरने के बाद क्या हो जाएगा, भरने के बाद वहां पे सूखेगा, सूखने के बाद वहां पे पोपरी बांध लेगा, पोपरी बांध कैसे उछड़ जाएगा, एकदम चोट वोट लगी रहेगी, हल्का फुल्का। अगर कितने से काट और लिया, अपना नस काट लिया उसके प्यार में, तो ये दिक्कत हो जाएगी, तो वो भरेगा नहीं, तो सीधा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया सेंस। अब देखो रिस्पॉन्स की बात करते हैं, हम लोगों ने सेंस किया, अब रिस्पॉन्स क्या करेंगे, एक्शन। यहाँ पे फोटो पीरियड आ जाएगा। यहाँ पे देखो, इस बात को याद रखना, यहाँ पे पॉइंट आउट कर लो, इस चीज को पॉइंट कर लो भैया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला और ये दूसरा। अब ये तीसरी की बात करेंगे, अगर हम लोग ने सेंस किया तो रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, इसका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम लोग ने क्या किया, अगर रिस्पॉन्स किया है तो हम लोग ने एक्शन, अगर हमको कोई आवाज दिया, ए भैया कहाँ जाता हो, इधर नहीं आओ, तो हम लोग ने सुना, तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ पे फोटो पीरियड आ जाएगा। अब देखो, इस बात को याद रखना, यहाँ दो चीज को याद रखना, ये तीसरा, यहाँ पे सीजनल ब्रीडर, यहाँ पे देखो सीजनल ब्रीडर बोथ एंड प्लांट। सीजनल ब्रीडर की बात करेंगे, देखो सीजनल ब्रीडर अभी बात करते हैं हम मानव शरीर की, मानव शरीर अपनी सीजनल ब्रीडर है, एक बच्चा कैसा पैदा कर सकती है, मानव शरीर की बात करेंगे, ठंडी गर्मी, देखो अपना अगर बात करेंगे सीजन के हिसाब से बात करेंगे, जैसा कि ठंडी, गर्मी और सर्दी, ये तीन मौसम अपनी धरती पे पाए, और एक स्प्रिंग हो गया और ऑटम हो गया। तो यहाँ पे बसंत का मौसम आप सुने रहोगे। तो हम मानव शरीर सीजनल में नहीं आते, जब मन करे तब बच्चा पैदा कर सकते, समझिए, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जब मन करिए। तो यही हम लोग ने बोला कि सीजनल ब्रीडर, यहाँ पे प्लांट हो गया, यहाँ पे एनिमल्स हो गया, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग सीजनल ब्रीडर में नहीं आते, हम लोग जब चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ने यही बोला, सीजनल ब्रीडर बोथ आर प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों क्या है, सीजनल ब्रीडर में हम लोग ने रख दिया रिस्पॉन्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब टॉपिक बात करें, सेल्फ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे लिखा है एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ कॉन्शियसनेस अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। हर ऑर्गेनिज्म में जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस तरह अवेयर रहेंगे, लेकिन बट ऑन द ह्यूमंस बीइंग आर द अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। अब देखो देम सेल्फ की बात करेंगे, यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गया। हम लोग ने क्या बोला, इट इज नॉट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में तो नहीं हो सकते ना भैया, लेकिन नॉट ऑल डिफाइनिंग फीचर,
सारे ऑर्गेनिज्म में डिफाइनिंग फीचर नहीं पाया जाता, कोई कोई ऑर्गेनिज्म फीचर नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे बोला देखो, अब पेशेंट की बात की, पेशेंट कौन सा है, पेशेंट लाइंग इन कोमा आर कॉल्ड द ब्रेन डेड। देखो अगर हम लोगों ने कोई एक पेशेंट को लेते हैं, पेशेंट मतलब एक शरीर लेते हैं जो पेशेंट है, मतलब ना अब हम लोग ने एक शरीर लिया जो पेशेंट बोलते हैं उसको, मरीज को लिया। अब समझो वो मरीज है, वो कोमा में है भैया, उसको समझो कोई एक्सीडेंट हो गया। अब मुन्ना भाई एमबीबीएस देखे रहोगे तो आपको पता रहेगा, वो देखो उसके बाल बड़े हो जाते हैं तो वो लेके जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसका मतलब कोमा में रहता है, उसका ब्रेन क्या होता है, डेड हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी है सांस लेती रहती है, उसके पल्स बरोबर चलते रहते हैं, उसका जो दिल का धड़कन रहता है वो बरोबर चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल हम लोग ने क्या बोला यहाँ पे, पेशेंट लेइंग इन द कोमा, बट उसको हम लोग, उसका ब्रेन क्या है, वो डेड हो चुका है कि भैया वो ब्रेन उसका काम नहीं कर रहा है। अगर देखो अपना ब्रेन सबसे मेन तो यही है ना, अगर एक फोन लोगे, मोबाइल लोगे, तो उमा सबसे जरूरत क्या होगी, अगर मोबाइल में इंटरनेट चाहिए तो हम लोग को सिम कार्ड चाहिए, एक सिम का तो इंटरनेट आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, तो मेन सिम कार्ड का, फोन का देखना जाएगा तो सिम मेन ही है। तो अपने दिमाग को देखने जाए तो यहाँ अपना दिमाग क्या है, सबसे मेन, अपने शरीर के लिए दिमाग क्या है, सबसे मेन। तो हम लोग ने उस पेशेंट को क्या बोलता है, पेशेंट लेइंग इन द कोमा, इट इज कॉल्ड द ब्रेन डेड, और उसको लेग कॉन्शियसनेस बोल दिया। यहां तक समझिए। अब देखो सब टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पे, इंटरैक्शन एंड इमर्ज। इंटरैक्शन एंड इमर्ज होता क्या है, इंटरैक्शन एंड इमर्ज की बात की तो हम लोग ने क्या बोला, इंटरैक्शन एंड इमर्ज। अब देखो एक कोशिका लिए, हम अगर एक सेल, कोई भी सेल की बात करें, सिंगल सेल से बना रहता है, एकदम छोटी इकाई, एकदम छोटी कोशिका से बनी रहेगी। हम लोगों ने सिंगल सेल लिया तो वो क्या क्या इंटरैक्ट किया, इंटरैक्ट किससे क्या, इंटरैक्ट देखो एक सेल लिया, इंटरैक्ट किया, सेल इमर्ज हुआ, फिर इंटरैक्ट किया तो क्या बन जाएगा, सेल से टिश्यू बन जाएगा, फिर टिश्यू ने क्या पे इंटरैक्ट किया, ऑर्गन यहाँ पे बन गया ऑर्गन इमर्ज। अब देखो अब इस बात को याद रखना, यहाँ पे क्या बना, डायरेक्ट ऑर्गेनाइज बन गया। अब यहाँ पे थिंग्स, यहाँ पे बोले थिंग्स लोअर लेवल इंटरैक्ट एंड इट्स टू इमर्ज हायर लेवल। अब इस बात को याद रखना, कभी भी अगर देखो कोई भी अगर हम लोग को बोलते ना जिंदगी में बहुत मुश्किलें लग रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, तो देखो बोलते ना लाइफ एक बोलते ना लिफ्ट की तरह होती है, बोलते ना सब डिपेंड करता है कि लक होता है, लक, लक की दुनिया में कोई नहीं है भैया, लक बोलते ना लक के ऊपर कुछ नहीं है, लक क्या होता है, एक बोलते ना लिफ्ट की तरह होती है, ऊपर नीचे करते रहते, लेकिन जो आपका हार्डवर्क होता है वो सीढ़ी की तरह होता है, पहला सीढ़ी मुश्किल होता है, धीरे धीरे आसान लगने लगता है। तो हम लोग ने यही बोला कि अगर लोअर लेवल पे जा रहे, लोअर लेवल से हम लोग को जाना पड़ेगा, थिंग्स लोअर लेवल इंटरैक्ट एंड इट्स इमर्ज हाई लेवल। हम लोग ने शुरुआत कहां से किया कि लोअर लेवल से चालू किया, थिंग्स हम लोग ने सोचे लोअर लेवल से, लोअर लेवल इंटरैक्ट किया एंड इट्स टू इमर्ज टू हायर लेवल, लोअर से कहां गए, हायर पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे साइन भी दिखाया कि भैया इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज, हम लोगों ने लोअर से हायर पे गए, यहां तक समझ गए। अब देखो सब टॉपिक की बात करेंगे, डिफाइनिंग ऑफ द लिविंग डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, जीव जंतु का डेफिनेशन बात करें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके बारे में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन्वॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग इंटरनल स्टिमुलेट। अब देखो इस बात को याद रखना कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोल दिया कि देखो जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते थे, सेल्फ, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया सेल्फ रेप्लिकेट कर लेंगे, रेप्लिकेटिंग करेंगे, यहाँ पे इन्वॉल्विंग करेंगे, इन्वॉल्विंग सेल्फ इन्वॉल्विंग करेंगे, यहाँ पे सेल्फ इन्वॉल्विंग क्या करेंगे, रेगुलेटिंग करेंगे, यहाँ पे आएगा इंटरेक्टिव सिस्टम करेंगे, यहाँ पे इंटरेक्टिव कैपेबल ऑफ द रिस्पॉन्डिंग करेंगे और एक्सटर्नल स्टिमुलेट करेंगे। इस बात को याद रखना, पूरा अंडरलाइन करेंगे तो वहां पे गंदा दिखने लगेगा, तो इसलिए हम लोग छोटा छोटा डैश कर दिए। तो इस बात को याद रखना, वो क्या करेगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कर लेंगे, इन्वॉल्विंग कर लेंगे, सेल्फ रेगुलेटिंग कर लेंगे, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ द रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुलेट, यहाँ पे ये कर लेंगे। ये डेफिनेशन पूछेगा, डेफिनेशन सिर्फ याद रखना, अगर डेफिनेशन किस में आएगा, असर्शन एंड रीजन या ट्रू और फॉल्स में ये पूछ सकता है, सत्य और असत्य का बात बताइए। तो यहाँ पे अब सब टॉपिक के आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है क्या, इसके हम लोग बारे में बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या है, अगर बायोडाइवर्सिटी को उठाते हैं, बायो को तोड़ेंगे और डाइवर्सिटी को तोड़ते हैं। हम लोगों ने क्या बोला कि बायोलॉजी जो होता है, जीव विज्ञान होता है, उसके अंदर अगर हर चीज को तोड़ेंगे ना तो हम धीरे धीरे वहां पे समझ में आएगा। तो हम लोगों ने बायो को तोड़ा और डाइवर्सिटी को तोड़ा। बायो का मतलब हो गया लिविंग, लिविंग और डाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप, हम लोग ने डिफरेंट टाइप के बारे में जान लिया। अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। अब हम लोग ने क्या बोला, यहाँ पे पूरी धरती पे मतलब पूरी पृथ्वी पे बात करेंगे तो हम लोग ने कितने ऑर्गेनिज्म का ढूंढा है, हम लोग ने कितने ऑर्गेनिज्म ढूंढा है इस पृथ्वी पे, तो हम लोग ने 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक, समझ गए, वो कितना 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक हम लोगों ने ढूंढा है स्पीसीज को। यहाँ देखो यहाँ पे लिखे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज
स्पीसीज आर बीन आइडेंटिफाइड टिल डे, इस डेट तक हम लोग ने मतलब इस दिन तारीख तक हम लोग ढूंढ के रखा है। अब देखो यहाँ पे एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू इच रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, यहाँ पे जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हाँ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप को, वो क्या है रिप्रेजेंट करते हैं अपने अलग अलग स्पीसीज को, समझ गए। वही बताते स्पीसीज का मतलब क्या, देखो इस हम लोग ने ये बताया था, अगर देखो अगर जाएंगे अपने देखो यहाँ पे लिख देते देखो हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, इसको किंगडम बोल दिया, इसको फाइलम बोल दिया, इसको क्लास बोल दिया, इसको ऑर्डर बोल दिया, इसको फैमिली बोल दिया, इसको जीनस बोल दिया, इसको स्पीसीज बोल दिया। तो हम लोगों ने क्या बोला कि अगर देखो इसको लिख देते किंगडम, इसको फाइलम, इसको क्लास, ऑर्डर, फैमिली, यहाँ पे आ जाएगा फैमिली, यहाँ पे जीनस और यहाँ पे आपका स्पीसीज। हम लोग ने क्या बोला है इस बात को याद रखना, यहाँ पे आपको ये बुक में देखोगे ये दिया रहेगा। तो हम लोग ने यही बोला कि हर किसी को किसी को स्पीसीज में रख दिया, किसी को फाइलम में रख दिया, किसी को किंगडम में रख दिया, किसी को क्लास में रख दिया, तो हर जगह उठा के हम लोग ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट स्पीसीज। तो हम लोग ने यहाँ पे हर यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है अपने रिप्रेजेंट करेंगे स्पीसीज को। यहाँ तक समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं। अब देखो अब सब टॉपिक अपना यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे देखो सब टॉपिक आएगा लोकल नेम एंड बायोलॉजिकल नेम। लोकल नेम, अब उदाहरण के लिए बात करते हैं, देखो यहाँ पे अगर हिंदुस्तान में देखेंगे तो आप यहाँ पे हम लोग कोई भी अभी देखो बोलते ना हर 2-2 3-3 दिन में क्या बना अपना राज्य बदल जाता है, राज्य मतलब समझ गए। अपने भारत में 28 राज्य है, टोटल 28 राज्य, तो हर राज्य में अलग अलग नाम से किसी, जैसे आलू हो गया, आलू को किसी और चीज से बुलाते रहेंगे, बैगन हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, बथुआ हो गया, ये पालक हो गया, तो हर बोलते ना हर राज्य में अलग अलग नाम से बुलाते रहे। जैसा कद्दू कद्दू हो गया, तो यूपी बिहार में जाओगे कोहड़ा बोलते, कोहड़ा देखो, तो यहाँ पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पे लोकल नेम एंड बायोलॉजिकल नेम, अभी हम अगर दूसरे देश में जाते हैं, अगर दूसरे देश में अगर वहां पे जाके बोलते हैं आलू है, बैगन है, ये है, पालक है, धनिया है, मिर्ची है, तो नहीं, तो वहां पे हम लोगों ने क्या बोला कि हमको एक ऐसा नेम चाहिए कि वहां पे स्टैंडर्ड हो, कि पूरी दुनिया हम लोग उसको जान पाए। तो हम लोग पहले लोकल नेम बात है। यहाँ पे वरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, वरी का मतलब अभी देखो अगर अभी हम मुंबई में है तो मुंबई में यहाँ पे पालक आहे का रे, मेथी आहे का तुझ्याकडे, हे कितीला आहे हे सांग मला। यहाँ पे अभी यहाँ पे मराठी लोग अलग, तुझ्याकडे आहे ते सब करधान्य आहे का, करधान्य अलग अलग नाम, करधान्य का मतलब जैसा कि मूंग हो गया, मसूर हो गया, मटकी हो गया, चौली हो गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मराठी तुझ्याकडे काय आहे रे हे पालक में देख, मतलब पूछेंगे कितनी कितनी प्रकार के आइटम है, तो वहां पे मराठी में पूछेंगे। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे यूपी बिहार में चले जाओ, वहां पे अलग लैंग्वेज, ए भैया है कैसे हो, ये कितने खाओ, मिर्चिया हुआ है, ये सब, तो वहां पे अलग अलग लैंग्वेज से पूछेंगे। आप देखो यहाँ पे इस क्रिएट कंफ्यूजन, यहाँ पे क्या ये क्रिएट क्या करेगा, कंफ्यूजन कर देगा कि भैया इस नाम को तो हम यहाँ पे मुंबई में अलग बुला रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र में अलग नाम से बुला रहे हैं, यूपी बिहार में अलग नाम से बुला रहे हैं, फिर केरला में अलग नाम से बुला रहे हैं, फिर झारखंड में अलग नाम से बुला रहे हैं, कश्मीर में अलग, हर चीज का अलग अलग नाम से पुकारे। तो ये क्या करे, कंफ्यूज करते हैं, क्रिएट क्या करे, कंफ्यूजन करते रहे भैया ये क्या मांग रहा है, समझ रहे क्या मांग रहा है, तो यहीं पे टेंशन हो जा रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या बोला, बायोलॉजिकल नेम, यहाँ पे वी नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम अकॉर्डिंग टू द एसेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड रूल। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना, हम लोग ने क्या बोला, वी नीड टू अंडर स्टैंडर्ड, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोगों ने नेम रखा अकॉर्डिंग टू द एसेप्ट प्रिंसिपल एंड रूल्स। अब प्रिंसिपल और रूल्स इसमें लागू होता है। देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे लोगों ने आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर द बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो हम लोगों ने पहला क्या हो गया, इंटरनेशनल, यहाँ पे देखो इंटरनेशनल कोड फॉर द बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, फिर ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर द जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, फिर यहाँ पे लिखा ICNV इंटरनेशनल कोड फॉर द नॉमेनक्लेचर फॉर द वायरस, ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर द नॉमेनक्लेचर फॉर द बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे 3 चीज को याद रखना, हम लोगों ने लास्ट में ये तो सब सेम आएगा, ICBN, तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर द नॉर्मल, यहाँ बॉटेनिकल, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो एक बॉटेनिकल, हम लोगों ने बॉटेनिकल देख लिया, जोलॉजिकल देख लिया, नॉमेनक्लेचर देख लिया, फिर यहाँ पे वायरस और ये बैक्टीरिया, समझ गए। यहाँ पे टोटल हम लोगों ने ये क्या कर दिया, स्टैंडर्ड नाम दे दिया कि हमको देखा स्टैंडर्डाइज। तो हम लोगों ने क्या बोला कि भैया अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रूल्स, हम लोग को प्रिंसिपल चाहिए और कुछ रूल्स बनाना चाहिए कि ये पूरा विश्व समझ पाए।
तो हम लोग ने ये नाम दिया। अब देखो ये सब टॉपिक और सब टॉपिक की बात करेंगे। दूसरा, ये पहला वाला अपना होगा एंड। अब दूसरी की बात करेंगे। देखो यहाँ पे पाइलर्स ऑफ द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी की अगर बात कर देंगे यहाँ पे कन्वर्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्वर्ट कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी, ये वाला लास्ट में करेंगे। पहले ये जब समझेगा ना तब ये हम ये वाला बात करेंगे, ये वाला इसके बाद आएगा, तो ये पहले लिख दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने स्टैंडर्ड की बात किया। अब देखो यहाँ पे बायोनोमियल एंड नॉमेनक्लेचर। देखो अभी याद रखना, हम लोग ने इसको तोड़ा, बायोनोमियल। देखो बायोनोमियल अगर हम लोग ने तोड़ा तो बायो का मतलब हो गया दो, नॉमियल का मतलब नेम, नॉमियल नेम आ रहा है ना, तो हम लोग ने बोला दो। अब यहाँ पे दो साइंटिस्ट है जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, फिर कार्ल वॉन लिन। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट आ गए, हम लोग ने दो साइंटिस्ट के नाम जान लिए। अब देखो, अब इस बात को हम लोग बात करेंगे। देखो एक आम होगा, अब यहाँ पे, अभी यहाँ मुंबई में हो तो अंबा है का रे, मुंबई में देखो मराठी लोग कैसे बोलते, अंबा है का रे तुझ्याकडे, अंबा मतलब आम। अभी आम को कच्चा आम रहेगा तो हम लोग गांव में बोलते हैं अचार है, अचार है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, लोणचा, लोणचा आहे का रे तुझ्याकडे, कुठला लोणचा आहे, मिरचीचा लोणचा आहे, आंबाचा लोणचा आहे, चिंच लोणचा आहे, तर तुझ्याकडे आहे का, हे मला सांग। तो यहाँ पे यही पूछते हैं, मराठी में अलग पूछेंगे, अब यूपी बिहार में अलग लैंग्वेज से, तो वहां पे कंफ्यूज कर देगा। अब मैंगो, जो मैंगो था, हम लोगों ने इसका क्या बोला, एक हमको स्टैंडर्ड प्रिंसिपल चाहिए और एक रूल चाहिए कि ये पूरी दुनिया में अगर हम लोग बात करें तो ये समझ पाए। तो हम लोग उसको बोला मैंजिफेरा इंडिका। उसका नाम क्या दिया, मैंगो का हम लोगों ने बोला मैंजिफेरा इंडिका। तो जब मैंजिफेरा इंडिका आया तो इस बात को याद रखना, जो मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा अलग किया, इंडिका को अलग किया। जो मैंजिफेरा था इसको हम लोग ने बोल दिया जीनस, समझ गए, मैंजिफेरा को जीनस बोल दिया, और जो इंडिका था इसको हम लोग ने बोल दिया स्पीसीज। अब यही हम लोग ने आपको यही बताया था, ये आपको अभी आएगा आगे। पास हो गया, ऑर्डर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे एफ आएगा। हाँ ये, हाँ ये आएगा एफ, फैमिली आ गया, जीनस आ गया, स्पीसीज आ गया। तो हम लोग ने क्या बोला, जो मैंजिफेरा इंडिका था, मैंजिफेरा को हम लोग मैंजिफेरा को हम लोग रख दिया जीनस में, और जो इंडिका था इसको हम लोग ने स्पीसीज में। अब इसमें दो चीज को हमेशा याद रखना। तो इसमें क्या होगा, जो आपका शुरुआती लेटर होगा, जो शुरुआती शब्द होगा, तो पहला जो शुरुआती लेटर, पहला वर्ड्स होगा, पहला अल्फाबेट, तो हम लोग ने उसको पहला कैपिटल लिखेंगे, तो हम लोग वहां बोलेंगे ये कैपिटल है। और जो दूसरा होगा उसको हम लोग स्मॉल लेटर से हम लोग इंडिकेट करेंगे। जो मैंजिफेरा इंडिका होगा तो हम लोग क्या बोलते, हम लोगों ने क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग कैपिटल से दिखाएंगे, और जो छोटा होगा तो वहां पे स्पेस। अब देखो, अब अपना नाम लिखते रहोगे तो समझो किसी का नाम लिख लो, जैसे कि समझो राम, तो हम लोग ने पहला शब्द क्या लिखते हैं, RAM। तो राम का पहला वर्ड क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो समझ गए, तो राम का पहला वर्ड क्या लिखेंगे, कैपिटल, बाकी क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। फिर सरनेम आ गया तो सरनेम कैपिटल। तो वहीं पे हम लोग ने देखा कि जो चीज है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला कि अगर यहाँ पे मैंजिफेरा इंडिका है तो एम का हम लोग ने कैपिटल लिखा, और जो इंडिका आई हम लोग ने स्मॉल लेटर लिखा। अब देखो, अब इस चीज को याद रखना। तो ये जो चीज होगा ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन, पूरे को अंडरलाइन, मतलब एक अंडरलाइन का मतलब हम लोग वहां पे लाइन मार देंगे, इसको एक अंडरलाइन, एक लाइन मार के दिखाएंगे। तो हम लोग यहाँ क्या, अंडरलाइन जीनस एंड स्पेसिफिक सेपरेटली। तो यहाँ पे जो आपका जो ये स्पीसीज था उसको भी अंडरलाइन मारेंगे, और जो आपका जीनस था उसको भी अंडरलाइन कर देंगे। तो इस बात को याद रखना, यहाँ पे बोला अंडरलाइन, यहाँ पे टू शो द लैटिन ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जो इस बात यहाँ पे देखो, ये जो है ना, इसको हम लोग ने बोल दिया लैटिन, यहाँ पे टू शो द लैटिन ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हम लोग ने इसको दिखाया लैटिन, और जो इन दोनों को हम लोग ने बोल दिया टाइप इटैलिक बोल दिया। हम लोग ने इन दोनों को क्या बोल दिया, टाइप इटैलिक। अब देखो ये जो लेन है, तो हम लोग ने यहाँ पे हम लोग ने यही बोला ना लिनियस, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, लिनियस। तो यहाँ पे करोलस लिनियस हम लोग ने क्या बोला, ऑथर नेम इज एडेड आफ्टर द स्पीसीज इन द एब्रिविएटेड फ्रॉम। अब देखो इसमें हम लोग ने क्या बोला, और जब ये सब हम लोग ने मैंजिफेरा इंडिका लिख दिया, जीनस लिख दिया, स्पीसीज का नाम लिख दिया, एक आम का नाम लिखा, ये एग्जांपल किसका है, यहाँ पे एग्जांपल भी लिख दो भैया कि ये मैंगो का एग्जांपल है, यहाँ पे मैंगो है आपका, ठीक है, ये मैंगो का एग्जांपल है। तो ये हम लोगों ने जो ऑथर का नाम था, यहाँ पे ऑथर्स नेम इज एडेड आफ्टर द स्पीसीज इन द एब्रिविएटेड फॉर्म। तो यहाँ पे नो अंडरलाइन, जो ऑथर का नाम रहेगा वहां पे एब्रिविएटेड हो जाएगा, लेकिन हम लोग को अंडरलाइन नहीं करना है कि उसको भी अंडरलाइन कर दो, नहीं, इस बात को याद रखना। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे आएंगे, अब इस बारे में आते हैं, यहाँ पे सब टॉपिक, इसको पिलर्स ऑफ द टेक्सोनॉमी, इसको पाइलर्स या पिलर्स बोलते हैं, पिलर्स बोलेंगे, पिलर्स ऑफ द टेक्सोनॉमी। यहाँ पे कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी की बात करेंगे, 1 2 3 4, टोटल 4 है। हम लोग बात करेंगे
कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? और कैरेक्टराइजेशन के बाद में मतलब चरित्र के बारे में बात करें। देखो यहाँ पे मेंशनिंग ऑल द कैरेक्टर, हम लोग ने अगर हमको कैरेक्टराइजेशन करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग फाइलम में जा रहे हैं तो फाइलम में हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मेंशनिंग ऑल द कैरेक्टर्स करना पड़ेगा, हमको मेंशन करना पड़ेगा ऑल कैरेक्टर्स को। अब देखो, अब आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, अब आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? अगर अभी सरकारी काम के लिए जाओगे तो सरकारी काम के लिए जाओगे, जैसा कि आप कोई फॉर्म भर रहे हो, कोई पुलिस का फॉर्म भर रहे हो, डॉक्टरी का फॉर्म भर रहे हो, या कोई पेशेंट का फॉर्म, कुछ भी फॉर्म भर रहे हो, तो हम लोग को क्या चाहिए? आइडेंटिफिकेशन। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब क्या होता है? अपना आइडेंटिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे बोला आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिक ऑफ कैरेक्टर्स, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कोई ऑर्गेनिज्म का बेसिक ऑफ कैरेक्टर, उसका कौन सा कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग समझिए। अब देखो, अब क्लासिफिकेशन, यहाँ पे ग्रुपिंग, और यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिक ऑफ द इजीली ऑब्जर्व एंड कैरेक्टर। अब देखो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप बना लेंगे। जैसे जितने भी हाथी आ रहे तो हाथी रखेंगे, जो बिल्ली आ रही, कैट आ रही है, तो हम लोग उसमें क्या रख देंगे? सारी कैट की प्रजाति को रखे, हम लोग क्या करेंगे? ग्रुपिंग बनाएंगे। तो हम लोग क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिक ऑफ टू द इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, हम लोग ने वहां पे कैरेक्टर को रख दिया कि भैया हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा है। अब देखो, जैसा कि जो अपना कैट होगा और जो एकदम जो चीता हो गया, तो वो सिमिलरिटीज नहीं मिलते, वहां पे हम लोगों ने क्या किया? ग्रुपिंग किया। तो यहाँ पे देखो, अब बात करेंगे फोर्थ का, नॉर्मल क्रिएचर, इसको क्या बोलेंगे? प्लेनेटा बोलेंगे। नॉर्मल क्रिएचर कौन सा है? पेरी प्लेनेटा। यहाँ तक समझ गए? तो हम लोग ने कौन कौन सी बात कर ली? देखो, नॉर्मल क्रिएचर पहला वाला हम लोग ने देख लिया, सब टॉपिक। तो सब टॉपिक हम लोग क्या बोले? एक लोकल नेम लिखा और बायोलॉजिकल नेम। लोकल नेम हर प्लेस टू प्लेस में क्या होता है? चेंज हो जाए। बायोलॉजिकल नेम जो स्टैंडर्ड होता है, जो चेंज नहीं होगा। अब कोई से भी कंट्री में जाओगे, अब यहाँ पे देखो जो होगा उसको सोलेनिसियम बोला जाएगा, जो आपका वेंजोफिरा इंडिका है उसको आम बोलेगा, सोलेनिसियम बोला जाए, ट्यूबिरोसा बोला जाएगा। तो यहाँ पे ये सब नाम मान जाएगी, जो हम लोग क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम होते हैं। और इसके स्टैंडर्ड यहाँ पे ICBN हो गया, ICZN हो गया, ICNB हो गया, ICNB हो गया, यहाँ पे वायरस हो गया, यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फिर यहाँ पे जूलॉजिकल, बॉटनिकल हो गया। तो ये सब क्या होता है? हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। अब देखो यहाँ तक समझ गए। अब बात करेंगे सब टॉपिक। नॉर्मल क्रिएशन यहाँ पे समझा दिए। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे तिल चट्टा है, मतलब कॉकरोच है। तो कॉकरोच को हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई एक इंसेक्ट ले लिया, तो हम लोगों ने क्या देखा? तो एक यहाँ पे देखा कि इसका मुंह है, तो हम लोगों ने उसका आंखें देखी, उसको सिंपल कंपाउंड आइज बोल दिया। उसके सर पे नेकेड होगा, वहां पे क्या होगा? एक बोलते ना सिंह के जैसा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंटीना बोलते हैं। अंटीना क्या काम करेगा? देखो अंटीना क्या होता है? मोस्टली सिग्नल को कैचअप करता है। अगर उसके सामने कोई आता है तो अंटीना क्या होगा? बता देगा, तो उसको रिस्पॉन्स करेगा कि भैया सामने कुछ है, तो एंटीना। और इसके 1 2 3 3 पैर से, तो 3 पेयर्स ऑफ लेग बोल दिए। फिर यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोला? काइटिन एक्सोस्केलेटन। काइटिन का बना, इसकी जो ये जो स्किन होती है, इसी काइटिन का बना होता है। जो इसकी सामने के फ्रंट व्यू होता है, जो सामने होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? काइटिन का बना होता है। और जो ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एनल, यहाँ पे उसको बोलते हैं एनल सर्विक। यहाँ पे एनल मतलब उसका पीछे का पार्ट। यहाँ तक समझ गए? तो इस बात को याद रखना। हम लोग ने पहला देख लिया, दूसरा सब टॉपिक देख लिया, और तीसरा सब टॉपिक। यहाँ तक समझ गए? समझ गए? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इस बात को याद रखना, ये लेक्चर नंबर 2 है। ये आपका लेक्चर नंबर कौन सा है? ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और लेक्चर नंबर 1 और बनेगा, लेक्चर नंबर 3। अभी रात को समझे? अरे बाप रे, रात को 2 बज रहा है, 2 ढाई बज गया है। तो यहाँ पे आप आराम से इसको लेक्चर नंबर यहाँ पे 2 पूरा खत्म कर दिया। अब लेक्चर नंबर 1 ये लास्ट बनेगा, लेक्चर नंबर 3। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। ये लेक्चर नंबर 2, अब पहला लेक्चर नंबर 1 देख लो, फिर लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 बना देंगे, और लास्ट होगा लिविंग वर्ल्ड लेक्चर नंबर 3। वहां पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।